आज मैं आपको इस वीडियो में रॉकी पार्ट 2 की पूरी कहानी सुनाऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 1 से पूरी तरह से कनेक्टेड है। पार्ट 1 का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। पार्ट 1 में रॉकी बैल्बोआ क्रीड से मैच हार जाते हैं, हालांकि वो उनके सामने 15 राउंड तक टिकते हैं। अब पार्ट 2 में हॉस्पिटल का सीन आता है। रॉकी को व्हील चेयर में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। तभी वहां पर अपोलो क्रीड भी आ जाते हैं, वो भी व्हील चेयर पर है क्योंकि दोनों को ही चोट लगी है। हालांकि रॉकी बैल्बोआ को बहुत ज्यादा चोट लगी है और जब अपोलो क्रीड उनके सामने आते हैं तो वो बोलते हैं कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम 15 राउंड तक मेरे सामने टिके रहे। आज तक बॉक्सिंग के इतिहास में कोई भी मेरे सामने 15 राउंड तक नहीं टिका। आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा था। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, आज अभी इस फाइट को पूरा करें और मैं यहीं इस फाइट को खत्म कर दूंगा। रॉकी बोलता है कि तुमने बोला था कि ये आखिरी फाइट होगी, मतलब एक ही फाइट करेंगे, इसके बाद फाइट नहीं करेंगे। वो कहता है कि अपोलो क्रीड कहता है कि मैं तुमसे कभी भी कहीं भी लड़ सकता हूँ। वहां पे प्रेस और मीडिया के बहुत सारे लोग होते हैं, तो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम रॉकी बैल्बोआ से एक बार और लड़ोगे? वो कहता है कि हाँ, मैं इससे कभी भी लड़ सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। रॉकी बोलता है कि मैंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और डॉक्टर्स और उसके दोस्त उसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाते हैं। अब रॉकी को चोट ज्यादा लगी हुई है, डॉक्टर उसकी पूरी पट्टियां कर देते हैं और अपोलो क्रीड और रॉकी बैल्बोआ दोनों उसी हॉस्पिटल में हैं। इसी में एक बहुत अच्छा सीन है। रॉकी बैल्बोआ अपोलो क्रीड के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि अपोलो, क्या तुम मुझसे पूरी जान से लड़े थे? वो बोलता है कि हाँ। रॉकी बोलता है थैंक यू और वहां से चला जाता है। यानी कि अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड तक रॉकी टिक गया था। ये बहुत ही बड़ी बात थी, यानी कि रॉकी बहुत अच्छा बॉक्सर था और रॉकी तो गली कूचों पे छोटी मोटी फाइट्स लड़ता था। ये उसने पहली बार इतनी बड़ी फाइट लड़ी थी और वो भी 15 राउंड तक, और 15वें राउंड में भी वो अपोलो क्रीड को नॉकआउट करने वाला था कि तभी घंटी बज गई थी। इसके बाद रॉकी कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी पॉली की बहन एड्रियाना से शादी कर लेता है। अब रॉकी बहुत फेमस हो गया है क्योंकि उसने इतने बड़े बॉक्सिंग मैच में अपोलो क्रीड के आगे 15 राउंड टिक कर एक फेम हासिल कर लिया है। तो फेम आने की वजह से उसको एडवर्टीजमेंट मिलना शुरू हो गई है और रॉकी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी अब अच्छी होना शुरू हो गई है। रॉकी शादी कर लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, नया घर ले लेता है और इस तरह से रॉकी की जिंदगी अब आराम से चलना शुरू हो गई है। अब रॉकी कुछ एड्स करते हैं, लेकिन कुछ एड्स करने के बाद रॉकी उस काम को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ एडवर्टाइजर्स जो है वो रॉकी से बदतमीजी से बात करते हैं। अब ये काम छोड़ने के बाद रॉकी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना शुरू हो गई। इधर रॉकी पिता भी बनने वाले हैं। रॉकी काम मांगने के लिए कई लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं देता क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरी तरफ अपोलो क्रीड पूरे भड़के हुए, फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि एक आम बॉक्सर, गली कूचे का बॉक्सर उनके सामने 15 राउंड तक टिका और अपोलो क्रीड को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा होता है। वो चाहते हैं कि मैं रॉकी से दोबारा फाइट करूं, लेकिन अब रॉकी बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं क्योंकि डॉक्टर ने भी रॉकी को कहा था कि अगर वो बॉक्सिंग लड़ेंगे और उनकी आंख पर दोबारा चोट लगी तो वो अपनी आंख हमेशा के लिए खो देंगे। और इसके साथ साथ रॉकी ने अपनी वाइफ को भी वादा किया था कि वो अब कभी बॉक्सिंग नहीं करेंगे। आगे चल के रॉकी की एक बूचड़ खाने में जॉब लग जाती है। वहां बहुत ही मेहनत का काम होता है, लेकिन रॉकी मेहनत से नहीं डरते। वो दिन रात मेहनत करते हैं और वहां पर जॉब करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह किसी को नहीं पता। अब रॉकी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना और शुरू हो जाती है। एक दिन उनकी बीवी बोलती है कि मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन रॉकी बोलता है कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं ही करूंगा। कहता है कि मैं दोबारा बॉक्सिंग शुरू कर देता हूँ। उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम दोबारा बॉक्सिंग मत करो। इस फिल्म में एक बहुत अच्छी बात यह है कि रॉकी और उसकी वाइफ की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रॉकी एक बहुत अच्छा हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ भी बहुत ही लॉयल और बहुत ही अच्छी होती है। अब रॉकी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं क्योंकि पैसों की कमी, काम नहीं है, बॉक्सिंग वो कर नहीं सकते। एक रात को वो अपने कोच के पास जाते हैं, मिक्की के पास। वो मिक्की को बोलते हैं कि मैं दोबारा बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, हम दोबारा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसका कोच मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि रॉकी की आंख अब बहुत कमजोर है। अगर वो लड़ेगा तो अपोलो क्रीड उसकी आंख हमेशा के लिए खराब कर देगा। अब रॉकी क्या करे, उसको काम चाहिए। रॉकी उससे बोलता है कि मुझे अपने बॉक्सिंग क्लब में जॉब दे दो।
तो उसका कोच मिकी बोलता है कि वहाँ पे सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, अगर तुम उनके सामने बाल्टियाँ उठाओगे, उन्हें तौलिया पकड़ाओगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रॉकी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन रॉकी क्या करे, रॉकी को काम चाहिए। रॉकी बोलता है नहीं मैं करूँगा, और मिकी बोलता है कि ठीक है तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें काम देता हूँ। और रॉकी वहाँ से चला जाता है। और यहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड अभी भी बहुत फ्रस्ट्रेट है। 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसे लेटर आते हैं कि वो मैच फिक्स था और उस मैच में रॉकी जीता था, तुम हारे थे। अपोलो क्रीड ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत इज्जत कमाई होती है, वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी टीम बोलती है कि तुम रॉकी बैल्बोआ के बारे में क्यों सोचते हो, उसे भूल जाओ, वो तो निकम्मों की तरह घूमता, उसे कोई जॉब भी नहीं देता, तुम्हारी जीत हुई थी। अपोलो क्रीड कहता है कि मैं जीता था, लेकिन रॉकी बैल्बोआ हारा नहीं था। अब कैसे भी करके मुझे रॉकी बैल्बोआ दोबारा से रिंग में चाहिए, मैं उससे दोबारा फाइट करूंगा। अब रॉकी अपने पुराने कोच मिकी के यहाँ पर जॉब करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए लोग आते हैं उन्हें टाल पकड़ाता है, और बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान लोग गार्गल करके एक बाल्टी में पानी फेंक देते हैं। रॉकी उन बाल्टियों को भी खाली करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रॉकी सब कुछ सहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। रॉकी और उसकी बीवी दोनों काम करते हैं। रॉकी की वाइफ अपना पुराना जॉब ज्वाइन कर लेती है। इसी बीच में रॉकी का एक पुराना बॉस जिसके लिए रॉकी वसूली करता था, वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि रॉकी तुम मेरे लिए दोबारा काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें इस तरह से काम करते हुए नहीं देख सकता। लेकिन रॉकी मना कर देता है क्योंकि रॉकी अब कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि वो शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन अपोलो क्रीड और उसकी टीम अभी भी हर तरह से रॉकी की बेइज्जती करती है ताकि वो किसी भी तरह से रिंग में आ जाए। और यही होता है। एक दिन रॉकी और रॉकी का कोच ये डिसाइड करते हैं कि रॉकी अब बॉक्सिंग करेगा, और वो अपोलो क्रीड के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रॉकी और रॉकी का कोच मिकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब रॉकी का कोच उसे अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करवाता है, उसे मुर्गी पकड़ने के लिए कहता है। रॉकी बोलता है कि मैं इसे पकड़ने से अच्छा से खाना पसंद करूंगा, लेकिन रॉकी उसके कहने पर मुर्गी पकड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा रॉकी को वो अब राइट हैंड से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है, जो कि रॉकी के लिए बहुत ही मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ अपोलो क्रीड भी अब पूरी तरह से प्रैक्टिस में आ चुके हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में इस मैच को जीतना चाहते हैं। इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो बैल्बोआ को 2 राउंड से ज्यादा टिकने नहीं देना चाहते। लेकिन रॉकी अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं चाहती कि वो बॉक्सिंग करें और वो उन्हें मना करती है, और इसी वजह से रॉकी प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पा रहे। और इस बात से परेशान होकर, चिंतित होकर रॉकी का दोस्त पॉली अपनी बहन के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो तुम्हारी वजह से अपनी आंख खो देगा, अपनी जान खो देगा, क्योंकि तुम उसे मना कर रही हो, इसलिए वो प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पा रहा। उसकी बहन बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि वो बॉक्सिंग करे और अपनी आंख खो दे, अपनी जान खो दे। जब पॉली एड्रियन को सब कुछ समझा रहा होता है, तभी एड्रियन को चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है और एड्रियन कोमा में चली जाती है। इस बात से रॉकी पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब रॉकी की इस मुकाबले के लिए तैयारी पूरी नहीं है, और एड्रियन के कोमा में जाने के बाद रॉकी बहुत परेशान है और वो प्रैक्टिस नहीं करता। उसका कोच आता है, उसको बोलता है कि अपोलो सिर्फ तुम्हें हराना नहीं चाहता, वो तुम्हें बेइज्जत करना चाहता है, मारना चाहता है, ताकि दुनिया को ये लगे कि पिछली बार तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया था और असली चैंपियन अपोलो क्रीड है। वो कहता है कि रॉकी तुम्हारे पास ये दूसरा चांस है दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनने का, क्योंकि तुम्हारी फाइट अपोलो क्रीड से है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है, और वर्ल्ड टाइटल जीतने का ये तुम्हारा दूसरा चांस है, इसे खो मत। लेकिन रॉकी प्रैक्टिस पे नहीं जाता, वो दिन रात अपनी बीवी का ध्यान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए प्रेयर करता है। और एक दिन रॉकी की वाइफ कोमा से बाहर आ जाती है। रॉकी ने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा, वो चाहता था कि मैं उसे अपनी वाइफ के साथ ही देखूं, और वो दोनों अपने बच्चे को साथ ही देखते हैं, और वो उसका नाम रॉकी जूनियर रखते हैं। रॉकी अपनी वाइफ को बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं क्रीड के साथ बॉक्सिंग लड़ूं तो हम कुछ और काम कर लेंगे। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं चाहती हूं कि तुम लड़ो और जीतो। और इसके बाद रॉकी दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि जब वो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें एक ही चीज परेशान कर रही थी, वो थी उनकी वाइफ की नामंजूरी, यानी कि उनकी वाइफ नहीं चाहती थी, और इस वजह से रॉकी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और अब जब उनकी वाइफ ने उन्हें मंजूरी दे दी, उनकी सहमति थी, तब रॉकी ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया।
अब वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, यानी मैच का दिन। पहला राउंड शुरू होता है और पहले राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी बैल्बोआ के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं। वो पंचिस मार मार के उन्हें एक बार नीचे गिरा भी देते हैं, लेकिन रॉकी बैल्बोआ उठते हैं और दोबारा उनसे लड़ते हैं और पहला राउंड खत्म हो जाता है। दूसरा राउंड शुरू होता है और दूसरे राउंड में फिर से क्रीड रॉकी के ऊपर बहुत भारी पड़ते हैं और उन्हें दोबारा से पंचिस मार मार के नीचे गिरा देते हैं, लेकिन रॉकी बैल्बोआ उठते हैं, उन पर प्रहार करते हैं और वो भी क्रीड के ऊपर कई पंचिस मारते हैं और इसके साथ दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद एक के बाद एक कई राउंड बीत जाते हैं। 8वें राउंड तक रॉकी के ऊपर क्रीड बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन 8वें राउंड में रॉकी क्रीड पर कई वार करते हैं और इसके बाद दोनों ही बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि रॉकी ने क्रीड की रिब्स पे मारा है जो कि कमजोर हिस्सा है और क्रीड ने रॉकी की आंखों पर कई प्रहार किए हैं जो रॉकी का कमजोर हिस्सा है। इसके बाद 12वें राउंड में क्रीड रॉकी की आंखों पर कई बार प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से रॉकी की हालत खराब हो चुकी है और इसी के साथ घंटी बज जाती है और 13वें राउंड में क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और अब मैच पूरी तरह से अपोलो क्रीड के पाले में आ चुका है, क्योंकि रॉकी अब बॉक्सिंग करने की हालत में नहीं है। 14वें राउंड में भी अपोलो क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और 15वां राउंड जो कि आखिरी राउंड है अब वो शुरू होने वाला है। अपोलो क्रीड के कोच उसे बोलते हैं कि तुम्हें बस उससे दूर रहना है, तुम जीत चुके हो, तुम उसके पास मत जाना। वहीं रॉकी के कोच जो कि मिकी है वो बोलते हैं कि अब तुम मत लड़ो, नहीं तो तुम्हें मार डालेगा। रॉकी बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस फाइट को नहीं रोकूंगा, मैं लड़ूंगा। अब राउंड नंबर 15 शुरू होता है जो कि आखिरी राउंड है और शुरू में ही अपोलो क्रीड रॉकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉकी कुछ ही देर बाद अपोलो के ऊपर घूंसों की बौछार कर देते हैं और अपोलो की हालत खराब कर देते हैं। जबकि अपोलो के कोच ने उसे बोला होता है कि रॉकी के पास मत जाना, तुम मैच जीत चुके हो, लेकिन अपोलो भी एक फाइटर है, उससे लड़ता है। लेकिन इस बार रॉकी अपोलो पर भारी पड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे हैं और पंचेस मारते मारते एक वक्त ऐसा आता है जब रॉकी बैल्बोआ अपोलो क्रीड के मुंह पर अपना बेस्ट पंच मारते हैं और इसी पंच के साथ दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब काउंटिंग शुरू होती है और 10 काउंट से पहले जो पहले खड़ा हो गया वो इस मैच का विनर होगा। दोनों ही खड़े होने की कोशिश करते हैं और 8 काउंट तक दोनों ही आधे आधे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन 9 काउंट आते आते अपोलो क्रीड नीचे गिर जाते हैं और रॉकी बैल्बोआ खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ रॉकी बैल्बोआ बन जाते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉक्सर, क्योंकि उन्होंने अपोलो क्रीड को हराया जो दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर हैं।